बॉलीवुड की खूबसूरत और मशहूर जोड़ी का जिक्र करें तो सबके ज़हनों में अदाकार रितेश देशमुख और उनकी खूबसूरत तरीन अहलिया जेनेलिया डिसूजा का नाम आता है। वैसे तो रितेश ने साल 2003 में फिल्म तुझे मेरी कसम से बॉलीवुड डेब्यू किया, लेकिन सबसे ज्यादा शोहरत इमरान खान के साथ फिल्म जाने तू या जाने ना से पाई और फिर इनकी जिंदगी में जेनेलिया डिसूजा ने एंट्री दी, जिनके साथ अदाकार ने 3 फरवरी 2012 को पसंद की शादी करके नई दुनिया बसा ली। उमूमन ये देखने को मिला है कि बॉलीवुड फिल्म नगरी में फनकार जोड़े शादी के बाद भी कैरियर को जारी रखते हैं, लेकिन जेनेलिया ने तमाम तर तवज्जो अपनी इस्तवाजी जिंदगी पर मरकूज करते हुए फिल्मी दुनिया से कुछ अरसे के लिए किनारा इख्तियार कर ली थी। तो चलिए आज उसी नामवर अदाकारा और खूबसूरती का एक मुकम्मल शाहकार जेनेलिया डिसूजा का जिक्र करते हैं, जिनके बारे में जानना हर कोई चाहेगा। जेनेलिया डिसूजा की इब्तदाई जिंदगी। कहा जाता है कि भारतीय शहर मुंबई में आग खोलने वाली जेनेलिया डिसूजा का नाम उनके वालिदैन जेनियट और नील के नामों से मिलाकर रखा गया था, जबकि इनको प्यार से अमूमन जीनू बुलाया जाता था। जीनू ने मुंबई में ही परवरिश पाई, जबकि वो खुद को मंगोलियन कैथोलिक तस्लीम करती हैं और उनकी मादरी जबान कोंकणी है। इब्तदाई तालीम अदाकारा ने बांद्रा में वाक़े एपोस्टोलिक कार्मल हाई स्कूल से हासिल की और फिर आला तालीम हासिल करने के लिए सेंट एंड्रयूज कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां उन्होंने मैनेजमेंट स्टडीज में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। तालीम में महारत रखने के साथ साथ जेनेलिया रियासती सतह की एथलीट और कौमी सतह की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। जेनेलिया का शोबिज़ कैरियर। अदाकारा ने फिल्म नगरी में कदम रखने से कबल कई इश्तिहारात के जरिए शोहरत समेट रखी थी। उन्होंने सबसे पहले शोहरत पार्कर पैनकेक इश्तिहार से हासिल की, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन थे, और इसके बाद उन्होंने फेयर एंड लवली का इश्तिहार किया। इन इश्तिहारात में काम करने के सबब अदाकारा इतनी फेमस हो गयी कि मारूफ तमिल हिदायतकार शंकर ने जेनेलिया की अदाकारी से बेहद मुतासिर होकर उन्हें साल 2003 में अपनी तमिल फिल्म बॉयज के लिए मरकजी किरदार के लिए कास्ट कर लिया। बस फिर क्या था, यहीं से जेनेलिया की अदाकारी का बाकायदा आगाज हो गया, क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और इससे जेनेलिया का जनूबी भारत में कैरियर शुरू हुआ। अपने कैरियर की पहली फिल्म तुझे मेरी कसम के बाद वो कुछ वक्त के लिए बॉलीवुड से दूर हो गईं, ताकि मुकम्मल तौर पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर तवज्जो मरकूज कर सकें, और फिर शायद ये फैसला उनके हक में बेहतर साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कई कामयाब तेलुगु फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें सत्यम, हैप्पी, सिम्बा और सीए शामिल हैं। बाद उन्होंने अदाकार वेंकटेश के साथ फिल्म सुभाष चंद्र बोस में भी काम किया। तमिल इंडस्ट्री में अपने ख्वाब और शौक को पूरा करने के बाद अदाकारा ने फिल्म साचीन के बाद तमिल इंडस्ट्री से वापसी कर ली, जिसमें उनके साथ हीरो विजय थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत दर्जे की साबित हुई। इलावा से उनकी दूसरी हिंदी फिल्म मस्ती थी, जिसमें फिर से उनके साथ रितेश देशमुख थे। ये फिल्म मुतदिल कामयाबी हासिल कर पाई। सिर्फ यही नहीं बल्कि जेनेलिया मणिरत्नम के स्टेज शो नेत्र उंद्र नालाई का भी हिस्सा रही। बारजा वो बॉलीवुड में फिल्म संतोष सुब्रमण्यम के जरिए वापस आई, जो बुबारलो कारी मेघ थी। ये फिल्म भी अपनी असल फिल्म की तरह कामयाब साबित हुई। इनकी पहली कन्नड़ा फिल्म सत्या इन लव ने अपने इब्तदाई हफ्ते में 4 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड था। जेनेलिया की बॉलीवुड वापसी। तमिल, कन्नड़ा, मलयालम फिल्मों में अदाकारी के जौहर बिखेरने के बाद अदाकारा एक बार फिर बॉलीवुड में फिल्म मेरे बाप पहले आप में अक्षय खन्ना के साथ नजर आई, जो कि एक मुतदिल कामयाबी साबित हुई। ताहम इनका बॉलीवुड में असल ब्रेक थ्रू फिल्म जाने तू या जाने ना से हुआ। इस फिल्म में अदाकारा के किरदार को बहुत पसंद किया गया, खासतौर पर उनकी मासूमियत, ताजगी और उनके नए अंदाज की अदाकारी को सराहा गया। ये फिल्म 4 जुलाई 2008 को रिलीज हुई और न सिर्फ भारत बल्कि बैरून मुल्क भी कामयाब रही। इनकी दीगर बॉलीवुड फिल्मों में ट्रायल पीरियड, मिस्टर मम्मी, इट्स माई लाइफ, फोर्स 2, रॉक दी शादी, जे हो समेत कई नाम शामिल हैं, जबकि इन्हें जल्द सितारे जमीन पर में बतौर अदाकारा और राजा शिवाजी में बतौर प्रोड्यूसर देखा जाएगा। जेनेलिया की ज़ाती जिंदगी। कैरियर में कामयाबी समेटने के बाद जेनेलिया डिसूजा ने 3 फरवरी 2012 को रितेश देशमुख से शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत कर ली। इनकी शादी महाराष्ट्र की रिवायती हिंदू रस्मात के मुताबिक हुई और अगले दिन उन्होंने चर्च में शादी की रस्म अदा की। दोनों की पहली मुलाकात 2003 में फिल्म तुझे मेरी कसम के सेट पर हुई थी और दोस्ती के तौर पर शुरू हुआ रिश्ता जल्द ही एक मोहब्बत की कहानी में बदल गया। अदाकारों ने अपने ताल्लुकात को खुफिया रखा और सिर्फ उस वक्त मंजर आम पर आए जब वो 2012 में शादी के बंधन में बंधे। शादी के बाद इस जोड़े के पहले बेटे की पैदाइश 25 नवंबर 2014 को हुई, जबकि इनके दूसरे बेटे की पैदाइश 1 जून 2016 को हुई।